हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जिसे कहते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। क्या बोलेंगे? यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, सब आपको सिलसिलेवार बताया जाएगा। बस ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए, ए, एन और द, ये तीनों को आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों को क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स। ठीक है, ऐसे ये होता क्या है? चलिए, आर्टिकल्स तो है ही, ए एन द आर्टिकल्स है, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, 8 पार्ट होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो मैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पूरा किया हूँ। ठीक है, बाकी भी मैं धीरे धीरे करूँगा। उसके पहले मैं आर्टिकल बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ए एन द तो आर्टिकल है, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में आता है? वो ये तीनों आता है। एडजेक्टिव का एक पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मीन्स ये एडजेक्टिव ही होता है एक तरह का। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरफ से इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? जब मैं पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव तो बताऊंगा, ऐसे याद रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, इसका मतलब होता है किसी की ओर इशारा करके बताते हैं ना, कितने हैं, एक है कि दो है, ए एन द, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, तो उसके इशारा करते हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए, तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ए एन द को क्या कहते हैं हम लोग? आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए आइए, अब आप देखिए, ए और एन, ए एंड एन, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनाइट आर्टिकल। पूछ देगा कि आर्टिकल जो है उसमें 2 तरह के होते हैं, एक इनडेफिनाइट और एक डेफिनाइट। ठीक है, तो ए एंड द को बोला जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, और द जो होता है उसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, DEFINITE, डेफिनिट आर्टिकल। अब ये क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? जैसे ए और एन जो है वो कॉमन लोगों के लिए बोला जाता है। जैसे आप भी बोलते होंगे ना, आई सा अ बॉय इन मार्केट, आई सा अ बर्ड इन द पॉन्ड। जैसे बोलते हैं आई सा अ बर्ड, है ना, इन दी जंगल चाहिए। ठीक है, हम एक बर्ड देखे जंगल में, वो कौन बर्ड देखे आप? तोता देखे कि कोयल देखी कि मैना देखे कि वो बर्ड पहले भी कभी देखे हैं, ये भी कुछ इशू नहीं है। अ बर्ड मतलब कोई भी पंछी, कोई भी एक पंछी आप देखे हैं, एक पक्षी आप देखे हैं। ठीक है, तो ये होता है इनडेफिनाइट, मतलब कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ भी आप बोलते हैं। वैसे ही बोलते हैं ना, आई ईट एन एप्पल। अब देखिए, एन एप्पल हो गया। अब मैं एक सेव खाता हूँ, ये कोई नहीं है कि आप सेव कहाँ का खा रहे हैं, शिमला से ला के खा रहे हैं कि कश्मीर वाला खा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आप नहीं खा रहे हैं, आप बस एक एप्पल आपको मिल गया, आप खा लिए। तो ये इनडेफिनाइट है, कोई विशेष दृष्टिकोण से या कोई विशेष जगह का उपज। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि बिहार शरीफ का आलू अंदर से लाल निकलता है, बहुत अच्छा होता है, बाहर का आलू चलानी आलू, बिहार शरीफ का आलू। तो हम लोग चाहते हैं ना कि बिहार शरीफ का आलू मिले, ताकि वो बहुत टेस्टी रहे, इसका चोखा भी अच्छा बनता है। तो वो बोलेंगे कि
द पोटैटोस ऑफ बिहार शरीफ, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा पोटैटो, बिहार शरीफ वाला। वैसे ही कैसा एप्पल, शिमला का, तब यहाँ द लगता है, यहाँ आई, तब उसका मतलब होता है कि स्पेशल आप बोल रहे हैं शिमला वाला एप्पल चाहिए या कश्मीर वाला एप्पल, मगर यहाँ पे आई ईट एन एप्पल का मतलब मैं एक सेव खाता हूँ। तो ये सब होते हैं इनडेफिनाइट। ये क्या बताते हैं, इनडेफिनाइट, मतलब कोई जोर नहीं है कि हमको वही चाहिए यही चाहिए, अ बर्ड एन एप्पल। तो नॉर्मल ये इनडेफिनाइट में आता है, ठीक है। अब देखिए द किस में आता है, द आता है डेफिनाइट आर्टिकल, है ना, द आता है डेफिनाइट आर्टिकल में। इसका एग्जाम्पल क्या है वो तो मैं लिख ही दिया हूँ, डेफिनाइट आर्टिकल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका डेफिनाइट का, ठीक है। लिखिए, आई saw the boy who was beaten by public। लीजिए, आप क्या बोले, मैंने वो खास लड़के को देखा, हु वॉज बीटन बाई पब्लिक, जिन लोगों को जो पब्लिक से मार खाया था, ठीक है। तो कैसा लड़का को देखा, हु वॉज बीटन बाई दी पब्लिक, बाई पब्लिक है। तो दी बॉय, आई सा द बॉय, अ बॉय नहीं, ए बॉय बोलते तो कोई भी लड़का आप देखे होंगे। कैसा लड़का आप देखे, जो पब्लिक से मार खाया था। तो आई सा दी बॉय हु वॉज बीटन बाई पब्लिक, ठीक है। तो कैसा लड़का, वो लड़का, वो खास लड़का, वो इसको वह कर दीजिए शुद्ध हिंदी में, वह लड़का, कौन लड़का, जो पब्लिक से मार खाया था। ये हो गया इसका शुद्ध रूप, ठीक है। तो अब ए एन और द का आप यूज समझ गए। आइए अब सीखते हैं कि कैसे ए एन द को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए कहाँ कहाँ आता है नॉर्मली, ए, अब मैं छोटा में इसको यूज़ करता हूँ, जैसे मतलब ए कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। देखिए, ये आपको कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है, जैसे एक होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसको छोड़ करके ये कहलाता है वॉवेल्स। क्या कहलाता है, वॉवेल्स, VOWELS, ठीक है। इसको छोड़ के, है ना, इसको छोड़ के बाकी जो बचा होता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स है ना, इसको छोड़ के बाकी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें लगता है ए, ठीक है। इसमें आता है क्या, इसमें यूज क्या होता है, ए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ए का यूज किस में होता है, कॉन्सोनेंट, जो लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, हाँ। तो ये तो समझ गए। तो जैसे जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे आप ए ई आई यू को छोड़ के बोलिए, ए छोड़िए बी, ए बैट, ए बैट, एक तो बैट जिसे खेलते हैं, ठीक है। फिर बोलिए अ कैट, ठीक है। फिर अ डॉग बोलेंगे, मगर अ एलिफेंट बोलेंगे, ए एलिफेंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्यों, यहाँ ए नहीं होगा, ये ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे होगा एन, ठीक है। तो जो वर्ड जो है ए ई आई ओ यू से शुरू होता है स्टार्टिंग में, उसके आगे लगाते हैं एन, तो एन एलिफेंट बोलेंगे, ELEPHANT, ठीक है, एन एलिफेंट बोलेंगे, ठीक है। मगर जिसके साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल्स को छोड़ के उसके साथ ए लगाया जाता है, नॉर्मल केस है, ठीक है। दूसरा केस में आइए, ये तो कौन वॉवेल्स है, एक होता है वैसा वॉवेल्स, उसमें लगाते हैं हम लोग एन, जैसे एन आवर,
एन आवर लिखते हैं, HOUR, 1 घंटा को 1 घंटा। आप बोलोगे कि सर ये तो एच है, AEIOU नहीं है, ठीक है, तो फिर इसमें एन का प्रयोग क्यों करेंगे? इसमें तो एच है, मगर ये जो है ना, आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, आप हावर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवर। ये ओ से प्रोनाउंस होता है, तो ओ क्या है? वोवेल से, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ की तरह, प्रोनाउंसिएशन। माने इंग्लिश में इसको हावर नहीं कोई बोलता है, हावर नहीं बोलता है, आवर बोलता है, आवर, आवर। आवर का मतलब ओ से, मुंह में बोली ओ से निकलता है, तो ओ से जो बोली प्रोनाउंसिएशन होता है तो यहाँ लगा दिया जाता है एन, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये समझ जाइए आप कि एन आवर हुआ, ठीक है। तो आवर तो हावर नहीं बोलते हैं हम लोग, आवर बोलते हैं, इसलिए ओ मुंह से निकलता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन ओ है, तो ओ है तो ओ में आ रहा है, इसीलिए इसको एन बोला जाता है, ठीक है। चलिए आइए और देखिए, अभी आप देखें एन आवर, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, एन ऑनेस्ट मैन बोलते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। तो इसको आप हिंदी में होनेस्ट नहीं ना बोलेंगे, होनेस्ट मैन, ऐसा नहीं बोलाता है, होनेस्ट नहीं बोलाता है, क्या होता है? ऑनेस्ट, ओ से उच्चारण दिया जाता है। ये एच क्या होता है? इसको बोलिए साइलेंट, साइलेंट, एच क्या है? साइलेंट। ये भी एच क्या है? एच क्या है? साइलेंट। साइलेंट का मतलब कि शांत, इसको बोलना ही नहीं है, शांत है, इसको नहीं उच्चारण किया जाता है एच को, तो बिना एच का बोलिए एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, तो इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इसलिए इसके आगे भी एन होगा। बड़े बड़े आदमी जो आते हैं, जिसको हम लोग पुरस्कार देते हैं स्टेज में बुला के, क्या बोलते हैं? एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, ठीक है, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो इस तरह से आपको एन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है साइलेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? साइलेंट होता है, इसीलिए एन का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब आप बताइए इस पांचों के आगे क्या क्या लगेगा। देखिए एरो, एरो किससे शुरू होता है? ए से, तो AEIOU, ये सब क्या साथ लगता है? एन। चलिए बोलिए यहाँ पे एन एरो, ठीक है। यदि सेंटेंस शुरू एरो, ठीक है, यदि सेंटेंस शुरू होगा तो ए को कैपिटल कर लीजिएगा, यदि कोई सेंटेंस रहेगा तो। नॉर्मली हम ऐसे बता रहे हैं, चलिए इसको आप ए कैपिटल मान लीजिए, सोच लीजिए आप जहाँ सेंटेंस शुरू किए। एन एरो हिट दैट बॉय, एन एरो हिट दैट मैन, एन एरो हिट अभिमन्यु, एन एरो हिट भीष्म पितामह, कुछ भी बोलिए, तो AEIOU है तो एन शुरू होगा, ठीक है। तो एन एरो, आई आँख, एक आई बोलोगे तो एन आई, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ए और एन कब प्रयोग होता है? सिंगुलर में ना, कब प्रयोग होता है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन में, क्या चीज़ में? सिंगुलर, एक वचन के लिए होता है, एक वचन, ठीक है, बहुवचन नहीं, एक वचन, ठीक है, एक वचन सिंगुलर, एक वचन के लिए ही ए और एन और द का प्रयोग होता है। ज़्यादा लोग के लिए बहुवचन प्लूरल में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब इंक पॉट है, बताइए इसमें क्या होगा? एक ही एन, आई है, देखिए आई है लिखा हुआ है ना, तो क्या जगह? एन। सबके साथ क्या होगा? जो शब्द जो वर्ड ये सबसे शुरू होगा, उसके आगे क्या लगेगा? एन। ओल, उल्लू, उल्लू बोलते हैं ना, एन ओल। अम्ब्रेला, छाता, एन अम्ब्रेला। क्लियर हो गया? और साथ में ये भी जोड़ लीजिए, आवर होगा तो क्या हो जाएगा? जो मैं बताया, ओ साइलेंट होता है, इसको ओ से शुरू करते हैं, ओ का मतलब ये मानते हैं, तो एन आवर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस
ठीक है, मतलब अपवाद, इसको अपवाद बोलते हैं हिंदी में ना। हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस को? अपवाद, है ना, मतलब एक्स्ट्रा जो रूल से हट के होता है। जैसे अब बोलेंगे यूनिवर्सिटी, जैसे आप लोग +2 कर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा? ए की एन। नॉर्मली आप कहोगे सर ये तो यू से शुरू हो रहा है, और नियम बताता है AEIOU होने से हम डालेंगे एन, मगर इस केस में एन से नहीं होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये यू में आता है। तो एक्सेप्शंस क्या है? यदि शुरुआत मान लो वॉवेल से हो भी जाए तो भी कभी कभी किसी किसी वर्ड्स में एन नहीं होता है, जो कि होना चाहिए था एन। क्या होता है? ए होता है। क्या होता है यहाँ पे? क्या लिखोगे यहाँ पे? ए लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन लो लिख दिए पूरा। प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण। इसका जो उच्चारण होता है शुरुआत का, वो होता है कैसा पता है? यू जैसा, वायु यू जैसा। इसका उच्चारण कैसे लगता है? यू। देखिए आप यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं? यू। तो वाई क्या है? यहाँ तो AEIOU में कहीं वाई दिखता है क्या? नहीं दिखता है, वाई तो नहीं है, मगर सेंटेंस का उच्चारण क्या है? यूनिवर्सिटी। यू से वाई यू ऐसा सुनने में लगता है, तो जो उच्चारण होगा वाई यू से, ठीक है, तो उसमें क्या लग जाएगा? उसमें वाई आ गया, इसलिए इसमें लगेगा ए। तो क्या जगह? ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर दूसरा यूज़फुल। यूज़फुल मतलब उपयोगी थिंग, यूज़फुल थिंग कि बहुत ये काम का सामान है, तो यू लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यू लगा हुआ है तो ये आपको लगेगा कि यू है तो होना चाहिए था एन, मगर ये नियम में ये होता है अयूज़फुल थिंग। उसका वही कॉन्सेप्ट है, इसका उच्चारण होता है फुल, वाई यू से, ठीक है। कैसा इसका उच्चारण लगता है? वाई यू से, ठीक है। दूसरा देखिए आप, यूरोपियन। एक है जो यूरोपियन लोग, अंग्रेज लोग होते हैं ना यूरोप के, इसको यूरोपियन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? देखिए यूरोपियन ई से शुरू है, तो होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? एन होना चाहिए ना। AEIU है तो एन होना चाहिए ना, मगर यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ होगा ए। क्यों? उच्चारण इसका भी वायु से हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जिसका उच्चारण वायु से लगेगा, ठीक है, या ऐसा सा कुछ 4-5 याद रखिएगा। यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे बोला जाता है। यूरोपियन नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग यूरोपियन बोलते हैं। इसको हम लोग यूरोपियन ये बोलते तब ना इसका उच्चारण ई से शुरू होता। ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं यूरोपियन। तो वाई यू, यहाँ भी वाई यू का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ए होगा, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म, स्कूल आते हैं अपना यूनिफॉर्म पहन के, सभी आप लोग स्कूल आते हैं यूनिफॉर्म पहन के, ठीक है। तो यहाँ भी उच्चारण क्या होगा? यू है, यू होने से एन होना चाहिए, मगर होगा ए यूनिफॉर्म। ये सब एक्सेप्शंस है, अपवाद है, सब याद रखिएगा। हॉल में कभी आ गया यूनिफॉर्म के आगे ए होगा कि एन होगा, आप सोचोगे कि तो यू है, एन होना चाहिए, मगर नॉर्मली ये उच्चारण होता है वाई यू से, उच्चारण होने से, इसलिए ये उच्चारण के लिए मैं बोला, उच्चारण के लिए, ठीक है। इस कारण से इसको ए लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अ यूनिफॉर्म। खाना बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, बर्तन में खाना बनाते हैं, यूटेंसिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटेंसिल। कढ़ाई, गिलास, चम्मच, सब क्या है? यूटेंसिल। इसको भी ए होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी वायु का ही चक्कर लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर? चलिए आइए, और कहाँ एक्सेप्शंस है? तो पहला एक्सेप्शंस आप देख लिए, वाई यू वाला जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें वाई के कारण, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो ए लिख देते हैं, डैश यूनिफॉर्म, आपका पोशाक है ना यूनिफॉर्म, इसको भी ए बोलते हैं, हालांकि होना चाहिए था क्या? एन, जो कि नहीं है।
क्योंकि वायु से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, प्रोनाउंसिएशन है, इसको यहाँ लिख देते हैं प्रोनाउंसिएशन, 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 हिंदी में लिख देते हैं उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण किससे शुरू हुआ? वायु से। दूसरा एक है, जैसे एग्जाम्पल हम पहले देते हैं तब नियम बताएंगे। 1 रुपी नोट, 1 रुपया का नोट, तो इसको ओ है ना, तो ओ में होना चाहिए था एन एज पर रूल, मगर ए नहीं, एन नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है। क्यों? इसका उच्चारण वा से शुरू होता है, वा से। कैसे शुरू होता है उसका उच्चारण? वा से। वन, ओ नहीं बोलते हैं, वन, इसको क्या बोलते हैं? वन, वन, तो वा, डब्ल्यू ए, वा, तो ए ई आई ओ यू, ये डब्ल्यू है ना, इसलिए इस यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा उच्चारण के, वैसे इसलिए ए नहीं अ होगा, ठीक है। 1 रुपी हो गया, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं डैश 1 आइड जाइंट, एक आँख वाला राक्षस, तो यहाँ तो एन होना चाहिए था ना, ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगता है? हमेशा एन, मगर यहाँ पे होगा ए, क्योंकि इसका भी उच्चारण कैसा हो रहा है? वाक्य के अनुसार। तो याद रखिएगा, कुछ केसेस में ए हो जाता है, ये होना चाहिए था ए ई आई ओ यू के साथ, मगर ये नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एन नहीं होता है, ए हो, केसेस में ए हो जाता है, ये होना चाहिए था ए ई आई ओ यू के साथ, मगर ये नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एन नहीं होता है, ए होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए आप, तो जो भी यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है, जिसका उच्चारण यदि वा से हो रहा है, तो आपको ये ए का प्रयोग होगा, एन नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं आपको, ओके। चलिए, तो अभी तक आप क्या समझे, फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल्स किस में लगता है? ये सिंगुलर कॉमन नाउन में लगेगा। किसमें? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ? किसी का नाम नहीं होना चाहिए, हैं, मतलब प्रॉपर नाउन। जैसे आपका नाम मान लीजिए है नेहा, तो नेहा के आगे ए एन द, ये सब नॉर्मल केस में नहीं लगेगा, ठीक है। तो नाम के आगे प्रॉपर मतलब नाम होता है ए राम, ए राम, हाँ, ये राम, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, नाम के आगे नहीं होगा। प्रॉपर नाउन मतलब नाम, किसी चीज़ का नाम, इसके आगे, इसके बाद ए एन द, ये सब नहीं होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। तो कॉमन नाउन के पहले होता है, क्या होता है? आर्टिकल्स यूज होता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्लूरल में नाउन का प्रयोग, प्लूरल में आर्टिकल का प्रयोग होता है? नहीं, आर्टिकल का प्रयोग प्लूरल में नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल जैसे काउस, बहुत सारी गाय आपके खेत में चर रही है, क्या बोलेगा? ए एन द, नहीं, क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारी गाय है, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए गैया रहेगी, एक गैया रहेगी, तो ए काउ, तो समझ गए। तो क्या बोले? सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन क्यों? कि प्रॉपर नाउन, जैसे आप ही का नाम, आपके नाम के आगे ए एन द नहीं होता है। तो आर्टिकल्स आर यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। देखिए अब यूज ऑफ द का कुछ यूज आपको बताते हैं। द का यूज सर्टेन पर्टिकुलर को निर्देशित करने के लिए होता है, ठीक है, को पॉइंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। द को जाती सर्टेन पर्टिकुलर, है ना, आदमी या कोई भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। द सेंस ऑफ सर्टेन के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन और
थिंग, सर्टेन पर्टिकुलर है ना को पॉइंट किया जाता है, टू पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। द इज यूज्ड, देखिए द इज यूज टू पॉइंट अ सर्टेन और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और एनिमल, जो मर्जी लिख लीजिए, एनिमल, ठीक है, एनिमल AL है, ठीक है। जैसे द हाउस, एग्जाम्पल लीजिए, द हाउस आई हैव जस्ट बाउट, खरीदा, जो घर मैंने अभी तुरंत खरीदा है। द हाउस आई हैव जस्ट बाउट इज वेरी स्पेसियस, बहुत जगह है इसमें, पूरा आराम से 2-3 परिवार रह सकते हैं, इतना बड़ा मैंने घर खरीद लिया। तो द हाउस आई हैव जस्ट बाउट, कैसा घर, द हाउस, वो घर कैसा है, आई हैव जस्ट बाउट इज वेरी स्पेसियस, मैंने इस घर के बारे में बता रहा है कि कैसा घर लिए, जो बहुत खुला खुला है, बहुत खुला डुल्ला है, खुला है, ठीक है, बहुत खुला खुला है ना। जो मैंने खरीदा, जो मैंने खरीदा, ठीक है, वो घर, वह घर, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। कैसा घर, वो घर जो मैंने खरीदा। द हाउस आई हैव जस्ट बाउट इज वेरी स्पेसियस, कैसा है, खुला खुला, तो द हाउस। यहाँ पे ए लिखते तो कोई एक घर होता, जो मैं पहले बताया हूँ, सर्टेनिटी का पता नहीं चलता, तो द इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए कि वो घर, पर्टिकुलरली ऐसा घर जो खूब खुला डुल्ला है, वो मैंने खरीदा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ द का प्रयोग करते हैं, रिवर्स के नाम के आगे, रिवर्स नदियाँ, ठीक है, कैसे, द गंगेस, गंगा मैया को बोलते हैं द गंगेस, ठीक है, ओके। रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, द्वीप, जो महाद्वीप बोलते हैं, उस सब के आगे द का प्रयोग किया जाता है। तो द इज यूज्ड बिफोर रिवर्स, माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, द गंगेस, द हिमालयास, हिमालय को ऐसे लिखिएगा, द हिमालयास, ठीक है, हमेशा ये इसको कैपिटल कर लीजिए, हिमालयास, ठीक है, द हिमालयास, ओके। तो ये आपको इस तरह से होगा, ठीक है। अब आप बोलिए कि द जो है ये रिवर है, तो सर रिवर तो नाम है, नाम नहीं, कोई बड़ा रिवर होता है या माउंटेन रेंजेस, तो उसके नाम के आगे द इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पे एवरेस्ट, यदि कोई माउंटेन का रेंजेस के आगे द इस्तेमाल करेंगे, मगर कोई पर्टिकुलर माउंटेन का नाम दे देगा, पर्टिकुलर माउंटेन, जैसे एवरेस्ट, तो इसके आगे EVEREST, चोटी होता है, ये ऐसे एक चोटी है, तो यहाँ पे प्रयोग द का नहीं होगा, ठीक है। द हिमालयस में होगा, द अल्प्स में होगा, अल्प्स इस आपको यूरोप में पाया जाता है माउंटेन रेंज, यहाँ भी द का प्रयोग होगा, यहाँ भी होगा, मगर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर माउंटेन के आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए द का प्रयोग और कहाँ होता है, द का प्रयोग होता है ओशन, जो समुद्र होते हैं उसके नाम के आगे, फिर आपको जो गल्फ होते हैं, गल्फ मतलब होता है कि जो समुद्र होता है ना, वो 2-3 तरफ से घिरा होता है ज़मीन से, एक तरफ होता है लैंड से घिरा हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको गल्फ हुआ, बेस हुआ, जैसे बे ऑफ बंगाल, उस सब के आगे
आपको द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द ओशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बोलिएगा इंडियन ओशन, हम लोग के इंडिया के चारों तरफ कौन ओशन है? इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, द इंडियन ओशन, ठीक है। आप जानते होंगे बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, तो क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि द ओशन, गल्फ, बेस है ना। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ के बारे में सुने होंगे। पर्शियन गल्फ क्या है? अरे जो पारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, ये भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ माने ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, यहाँ भी द का प्रयोग होगा। ये सब के आगे क्या होगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको एक्सेप्शन है, यूज है द के लिए। देखिए, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन बुक्स। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन बुक्स, ठीक है, वेल नोन बुक्स। लाइक जैसे रामायणा, रामायणा है ना। रामायण बोलते हिंदी में, इंग्लिश में लास्ट में ए जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। दी रामायणा, ठीक है। द वेदा, वेदा बोलते हैं ना, वेद, द वेदा, द वेदास, ठीक है। वेदा ही लिख लीजिए आप, कंफ्यूज ना हो। एक ही होता है, सिंगुलर के आगे ही दिया जाता है, वेदास ही पूरा, वेदास को बोला जाता है, फिर भी द वेदा लिख लीजिए। द बाइबल, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, द बाइबल। तो ये वेल नोन बुक्स जो होते हैं, वेल नोन बुक्स, ग्रंथ, महाग्रंथ, ये लोग के आगे द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आइए, द इज ऑल्सो यूज, द इज ऑल्सो यूज बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज पेपर्स, PAPERS, ठीक है, ये ए है, PAPERS, ये न्यूज है, ये NEW, न्यूज पेपर्स। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज पेपर है ना, इसके आगे द लिखिएगा, ठीक है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये द लगता है इसके आगे, तो क्या बोले? बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, इसके आगे भी न्यूज़पेपर, ठीक है, इसके आगे भी द लगता है, ठीक है। द का और भी प्रयोग क्या होता है? कोई कोई खास है ना, जैसे द का ऑल्सो प्रयोग होता है कुछ कुछ खास प्रोविंस के लिए। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सम प्रोविंस, प्रोविंस मतलब कुछ कुछ प्रांत, प्रोविंसेस मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत, है ना। प्रांत मतलब देश, कोई कोई देश, ठीक है, कंट्री, है ना, उन लोग के नाम के आगे या कंट्रीज, कोई खास खास, सभी नहीं। जैसे दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका को क्या बोलते थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दी पंजाब, खाली पंजाब नहीं बोलते हैं, दी पंजाब,
जॉब। मगर बिहार बोलेंगे तो खाली बिहार बोलेंगे, नॉर्मल केस में बंगाल को बंगाल बोलेंगे, ठीक है। कोई कोई खास कंट्री से आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। और भी द का प्रयोग करते हैं कुछ खास खास बिल्डिंग के लिए, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग के नाम के आगे, जैसे द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल बोलते हैं। द विक्टोरिया पैलेस, द विक्टोरिया पैलेस, बड़ा जगह है ना, फेमस बिल्डिंग है, ठीक है। द प्रेसिडेंट हाउस, ये सब जो है ना, तो द इज ऑल्सो यूज लिख देते हैं, द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ, बिफोर पब्लिक बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, ठीक है, ओके। अब देखिए आप, और द का प्रयोग होता है भाषा के पहले भी, जैसे द फ्रेंच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच है, तो द फ्रेंच बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, द चाइनीज़ भाषा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर लैंग्वेज नेम, ठीक है। द फ्रेंच, ओके, द चाइनीज़, ये हमेशा आता है, ये सब तरह का चीज़ जो आपको हमेशा पूछेगा, ठीक है। चलिए